तो चलिए आइसक्रीम केक का पार्ट 2 शुरू करते हैं। ये केक आप वैलेंटाइन डे पे ज़रूर बनाना, अपने लव वंस के लिए, अपने डियर वंस के लिए, फैमिली के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि मेरा फीडबैक इस केक के लिए अमेजिंग है। तो शुरू करते हैं शुरू से। बेस हमने जो बना लिया था लास्ट वीडियो में, मैंने उसे अच्छे से क्लीन फॉइल से रैप करके फ्रिज में डाल दिया था। अगर केक आप बनाते हो, बेक करते हो, तो हम इमीडिएटली उसको आइसिंग नहीं करते हैं, क्योंकि केक गर्म होता है। गर्म केक को आप आइसिंग कभी भी नहीं कर सकते। तो केक को क्या करते हैं, हम फ्रिज में डालते हैं ऑब्वियसली, या फिर अगर बहुत जल्दी होती है ना तो हम सुबह बना लेते हैं, मॉर्निंग में केक बना लिया और फिर हम आफ्टरनून या इवनिंग तक उसे आइसिंग करते हैं, जब तक हमारा केक कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे नहीं आ जाता। क्योंकि जब हम केक को आइसिंग करते हैं ना, तो आपको पता है कि विपिंग क्रीम को हमें विप करना होता है स्टिप पिक्स आने तक। तो जो विपिंग क्रीम होती है वो गर्म लगने से केक में जो हीट होगी उससे वो मेल्ट हो जाएगी। तो फिर फ़ायदा क्या हुआ विपिंग क्रीम को विप करने का और उसे स्टिप पिक्स पे लेके जाने का। तो इसलिए केक का ठंडा होना बहुत ज़रूरी है। ठंडा मतलब चिल्ड नहीं होता है, ठंडा मतलब रूम टेम्परेचर पे आना। तो क्योंकि मैंने एक दिन पहले ही बना लिया था बेस और इसके मैंने फ्रिज में डाल दिया, लेकिन फ्रिज में डालने का भी प्रोसेस है कि आप उसको अच्छे से कवर करके डालेंगे, नहीं तो आपका केक बिल्कुल ड्राई हो जाएगी, हार्ड हो जाएगी। स्पॉन्ज का मतलब ड्राई नहीं होना है, इसका मतलब है कि वो सॉफ्ट होनी चाहिए खाने में। यहाँ मैंने केक को 3 लेयर में काट लिया है और एक नई चीज़ मैं आपके साथ इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, ये रिंग मोल्ड। ये है रिंग मोल्ड, इसे आप एडजस्ट कर सकते हो, ये बिल्कुल एडजस्टेबल है। और हाँ, इसका बेस कुछ नहीं है, एम्प्टी है ये, ऊपर से भी और नीचे से भी। आपने देखा मैंने केक को कैसे एडजस्ट किया, साइड वाला लीवर को मैंने पुल करके मैंने अपने केक का जो ये स्पंज है ना, उसका एक लेयर मैंने डाल के उसको अच्छे से एडजस्ट कर दिया, फिक्स कर दिया। अब केक हिलेगी नहीं। अच्छा, नीचे जो मैंने प्लेट लगाई है ना, इसकी जगह पे आप नॉर्मल प्लेट लगा सकते हो, या बेकिंग करना है तो बेकिंग टिन भी लगा सकते हो, जो बेकिंग ट्रे आती है ना फ्लैट वाली, वो। क्योंकि हम यहाँ पे आइसक्रीम केक बनाएंगे, मतलब हम केक में व्हिपिंग क्रीम के साथ आइसक्रीम भी ऐड करेंगे, इसलिए हमें ऐसा कुछ चाहिए होता है जिससे हम केक को होल्ड करके, मतलब बेस जो हम बनाएंगे उसमें लेयरिंग करेंगे, उसको होल्ड करने के लिए हमें कुछ चाहिए होता है। तो जब ऐसी किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है ना, तो 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप लूज़ टिन यूज़ करो, जो आप बेकिंग के लिए टिन यूज़ करते हो वैसा वाला लूज़ टिन आती है, आप यूज़ करो। अब मेरे कई सारे वीडियोस में आपने देखा होगा, मैं वो भी यूज़ करती हूँ। या फिर आप ऐसा वाला रिंग यूज़ करो। आप ऐसे ही केक को जमा नहीं पाओगे, क्योंकि व्हिपिंग क्रीम में जब हम डालेंगे अपना आइसक्रीम तो वो उतनी स्टिफ नहीं होगी। ठीक है, अभी मैं आपको दिखाऊंगी डेमो, आप खुद देख लेना। ठीक है, तो हमने ले लिया है व्हिपिंग क्रीम, ये हाफ कप व्हिपिंग क्रीम हमने लिया है मेजरिंग कप से मेज़र करके। और जो आइसक्रीम हम यूज़ करेंगे ना, वो भी होममेड यूज़ करेंगे, लेकिन आप मार्केट से आइसक्रीम ला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ ट्विस्ट ये है कि मेरा जो आइसक्रीम है वो है वनीला आइसक्रीम। चॉकलेट आइसक्रीम मेरी ख़त्म हो गई थी, लेकिन बनाना हमें चॉकलेट ही था। तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने व्हिपिंग क्रीम में कोकोआ पाउडर और चॉकलेट पाउडर भी आती है, कोकोआ पाउडर जिसमें चीनी नहीं होती है, कभी भी नहीं होती है, और चॉकलेट पाउडर जो मीठी होती है। ठीक है, ये हमने यहाँ पे ऐड कर दिया इसी व्हिपिंग क्रीम में। इसमें व्हिपिंग क्रीम में डालने का पर्पस ये है कि जब हम व्हिप करेंगे ना, तो वो इवनली व्हिप हो जाएगी, लम्स नहीं बनाएगी, क्योंकि पाउडर डाल रहे हैं क्रीम में, तो अच्छे से व्हिप नहीं करेंगे तो वो लम्स के जैसे बन जाएगी। और वो ऑब्वियसली अब जब खाओगे या क्रीम लगाओगे केक के ऊपर तो वो आपको प्रॉब्लम करेगी। और इसमें एक्स्ट्रा फ्लेवर के लिए हमने डाला है वनीला एसेंस। अभी देखो मैंने व्हिप किया तो कैसे ये डस्ट की तरह उठ रहा है ना, यही रीज़न है कि मैंने इसे व्हिपिंग क्रीम में ऐड कर दिया, क्योंकि चॉकलेट क्रीम जो आइसक्रीम हम बनाते हैं उसमें कोकोआ पाउडर और चॉकलेट पाउडर ऐड करने से उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। ठीक है, हम फिर कभी सीखेंगे कि कैसे बनाते हैं
चॉकलेट आइसक्रीम या कोई भी आइसक्रीम। तो यहाँ हम इसे व्हिप करेंगे एकदम, जब तक हमारा एकदम हार्ड पिक ना आ जाए। मतलब क्रीम जो है ना हमें एकदम स्टिफ करनी है। नॉर्मली जितना केले करते हैं उससे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे आइसक्रीम मिक्स करनी है। तो जब हम आइसक्रीम मिक्स करेंगे तो वो थोड़ी सी लिक्विड हो जाएगी। आइसक्रीम के ऊपर भी थोड़ा सा ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक है। आइसक्रीम जो मेरी फ्रिज में थी, डीप फ्रिज में थी, उसे मैंने बाहर निकाल कर अभी रखा है। अभी भी ओमान में वेदर गर्म नहीं है, ठंडी ही है, तो फिर भी मैंने निकाल दिया। लेकिन जब आप समर के टाइम में ये बनाओगे तो इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा आइसक्रीम बिल्कुल लिक्विड नहीं होना चाहिए। जब आइसक्रीम आप मिक्स करोगे व्हिपिंग क्रीम में ना, तो वो खुद भी एक क्रीम फॉर्म में होना चाहिए। आइसक्रीम अगर मेल्ट होके लिक्विड बन गई, यानी आइसक्रीम वापस से दूध बन गई, दूध से ही आइसक्रीम बनाते हैं, तो फिर ये प्रोसेस नहीं कर पाएंगे। फिर वो बहुत पतली हो जाएगी, फिर वो सेट करने में आपको एक्स्ट्रा एफर्ट देनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा टाइम लगेगा और थोड़ा सा झंझट लगेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा थोड़ा ट्रिक्स है, ये सारे ट्रिक्स आपको फॉलो करने हैं और डेफिनेटली आप मुझसे भी अच्छा केक बना लोगे, आई एम श्योर। देखो यहाँ मैं चेक कर रही हूँ कि मेरे ये देखो क्रीम कैसे है ना, स्टिफ दिख रहा है ना, एकदम खड़े खड़े। मैं थोड़ा सा इसे व्हिप और करूँगी ताकि ये थोड़ा सा स्टिफनेस थोड़ी सी बढ़ जाए, क्योंकि मैंने बता दिया ना कि हमें इसमें आइसक्रीम भी मिक्स करनी है। अब मैं आइसक्रीम भी अभी फिर से दिखाऊंगी आपको कि किस स्टेज पे हम उसे मिक्स कर रहे हैं, कैसा है हमारा आइसक्रीम का फॉर्म। यहाँ व्हिपिंग क्रीम का हमने बंद कर दिया। अब देखो ये एकदम स्टिफ हो गई है, और जो भी हमारा इस बीटर में लगी है ना, हम उसे निकाल लेंगे। मिडिल क्लास लोग तो हर चीज़ सोच के चलते हैं भाई। देखो मैंने उल्टा किया, गिर नहीं रही है। ठीक है, अभी हम व्हिपिंग क्रीम को ना फ्रिज में डाल देंगे ताकि ये मेल्ट ना हो। व्हिपिंग क्रीम भी मेल्ट होती है अगर वेदर अच्छा ना हो तो। और फिर हम देखेंगे कि हमारा चॉकलेट कैसा है, आई मीन आइसक्रीम, सॉरी जी, ये वेनिला आइसक्रीम है। अभी देखो ये कितनी चिल्ड है, लेकिन हम इसे इसी स्टेज पे डीमोल्ड करेंगे। हालांकि ये हार्ड है और मैंने अभी बस 10-15 मिनट्स हार्डली हुए होंगे, मैंने इसे निकाल के रखा है। तो आइसक्रीम अभी भी बहुत हार्ड है, तो मैंने उसे थोड़ी देर के लिए साइड में रख दिया। तब तक हम ये लेंगे चॉकलेट। ये प्योर चॉकलेट है, ये कंपाउंड चॉकलेट नहीं है, और इसे हम ग्रेट कर रहे हैं। चॉकलेट आइसक्रीम में चॉकलेट भी होती है, मेल्ट करके हम डालते हैं उसमें, लेकिन हम यहाँ मेल्ट नहीं करेंगे। मेल्ट करेंगे ना तो आइसक्रीम भी गल जाएगी और जो हमने व्हिपिंग क्रीम रेडी किया ना उसमें भी इफेक्ट आएगा। तो हम वैसा कुछ भी अभी नहीं करने वाले हैं, हम इसे चॉकलेट ग्रेट करके डालेंगे। एंड ऐसा आप सोचोगे कि टेस्ट अच्छा नहीं आएगा, मेल्ट करके नहीं डाला। अभी मैं ये नहीं बोल सकती कि हाँ मुझे फिर से मन कर रहा है कि मैं चॉकलेट आइसक्रीम बनाऊँ और फिर से खाऊँ। ऑलरेडी बहुत ज़्यादा मोटी होती जा रही हूँ मैं इस चक्कर में, तो बिल्कुल नहीं खाऊँगी। आई विल कंट्रोल माई हंगर। लेकिन ये केक बहुत टेस्टी बनी थी, बहुत, जो बोलते हैं ना, बहुत टेस्टी बनी थी। मैं एक ही रिपीटेड केक बनाना पसंद नहीं करती, मुझे हमेशा कुछ अलग बनाना होता है, क्योंकि मैं सेल करने के लिए नहीं बनाती हूँ, मैं अपने चैनल को के थ्रू आप लोगों को बताने के लिए बनाती हूँ। तो हमेशा कुछ नया एक्सपेरिमेंट करना, नया बनाना मुझे भी अच्छा लगता है, और जब आप लोग देखते हो, लाइक करते हो, तो वो और भी अच्छी लगती है। तो यहाँ मैंने एक चॉकलेट ग्रेट करके रख लिया है, और ये देखो आइसक्रीम मेरा, देखो अभी भी सॉलिड है ना। देखो स्पून से निकालने में कितनी, इसी स्टेज पे, ये जो स्टिफ है ना, ये इसी स्टेज पे हम अपने व्हिपिंग क्रीम में इसको मिक्स करेंगे। मैं व्हिपिंग क्रीम ले आई, मैंने चॉकलेट डाल दिया, कुछ भी मैं हिडन नहीं करती हूँ कि पीठ पीछे ये बना लिया, वो बना लिया, और फिर सामने कुछ और वीडियो बना लिया। वीडियोज़ में जो दिखते हैं, जो इंग्रेडिएंट्स मैं बताती हूँ, मैं वीडियोज़ में भी बताती जाती हूँ कि मैंने इतना डाला, ऐसे करके डाला। यहाँ मैंने 1.5 कप में ना क्रीम, ये आइसक्रीम डाला है। अब मेजरिंग कप से नाप लेना। मैंने अप्रॉक्स बनाते बनाते थोड़ा सा ये हो जाता है ना, मेजरमेंट हम कैलकुलेट कर पाते हैं कोई भी चीज़, तो फिर बस अब समझ लो कि 1.5 कप मैंने यहाँ पे आइसक्रीम यूज़ की है। और ये वेनिला था, इसलिए मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया चॉकलेट आइसक्रीम में, क्योंकि हमें चॉकलेट बनाना था। और ये अभी देखो आइसक्रीम बिल्कुल मेल्ट नहीं है, हमें मेल्ट करनी भी नहीं है। ऐसा ही स्टिफ होगा तभी हम उसे व्हिप करेंगे, और तभी वो अच्छे से सेट हो जाएगी।
बहुत टाइम नहीं लेगी। अगर आप लिक्विड कर दोगे ना तो फिर वो 6 घंटे 8 घंटे का टाइम लेगी पहले तो सेट होने में। उसके पहले आपको जो केक के ऊपर जो विप करनी है ना, सॉरी केक के ऊपर जो क्रीम लगानी है ना, उसमें भी प्रॉब्लम आएगी। तो हम ऐसा कुछ भी ऐसा यहाँ नहीं करेंगे। अच्छे से हम इसको फटाफट विप कर रहे हैं ताकि ये मेल्ट होने से पहले विप हो जाए। और हम पार्ट पार्ट करके यूज़ करेंगे, मतलब जितना यूज़ करेंगे बाहर रखेंगे, जो नहीं यूज़ करेंगे उसको वापस चिल्लर में डालेंगे ताकि ये मेल्ट बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। विपिंग क्रीम हमारी कम्प्लीटली विप हो चुकी है विथ आइसक्रीम, और अभी से हम फ्रिज में डाल देंगे क्योंकि अभी हमारा सेटअप रेडी नहीं है और ये बाहर आएगी तो डेफिनेटली मेल्ट हो जाएगी। और अब अगर गर्मी के टाइम पे, मतलब समर टाइम में अगर आप ऐसा कुछ बना रहे हैं तो कोशिश करें कि एसी वाले रूम में बनाएं। इससे आपका व्हिपिंग क्रीम भी सेफ़ रहेगा और आइसक्रीम भी। यहाँ मैंने एक पाइपिंग बैग ले लिया और मैंने इसको ऊपर कट कर लिया। हाँ, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि फिर कटिंग का वीडियो नहीं आया, तो मैंने दिखा दिया कि मैंने बस रफली एक बड़ा सा होल बना लिया ताकि ईजिली मैं पाइप कर सकूँ। जनरली मैं क्या करती हूँ, स्पैचुला से आइसिंग कर लेती हूँ, लेकिन क्योंकि हम इसे टिन में डालेंगे और अच्छे से उसे सेट होना है ना, तो हम इसको पाइपिंग बैग में डालेंगे, फिल कर लेंगे और फिर उसके बाद हम इसे अप्लाई करेंगे। ये है हमारा स्ट्रॉबेरी जैम जो हमने बनाया था और इसे मैंने फ्रिज में डाल दिया था। इसे जमाया नहीं है, लेकिन क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गई है ना, उसकी वजह से ये थोड़ी सी सॉलिड हो गई है। तो ये हमारा यहाँ पे रेडी है। हम थोड़ा सा इसे मिक्स कर ले रहे हैं ताकि इवनली ये सॉफ्ट हो जाए, हम उसे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। हाँ, अब अगर आप ये नहीं बनाना चाहते हो ना, इतना नहीं बनाना है स्ट्रॉबेरी, तो आप स्ट्रॉबेरी जैम मार्केट से भी लेके आ सकते हैं। मैंडेटरी नहीं है स्ट्रॉबेरी जैम घर पे बनाना, क्योंकि अभी विंटर्स था और बहुत अच्छे स्ट्रॉबेरीज मिल रहे थे, इसलिए मैंने स्ट्रॉबेरी जैम बनाया यहाँ पे। इस जैम को भी मैं एक पाइपिंग बैग में फिल कर लूँगी। इसे अप्लाई करने में बहुत कन्वीनियंट हो जाता है। अभी आप देखना जब मैं अप्लाई करूँगी तो प्रोसेस कितना ईजी हो जाएगा। इसे मैं इस ग्लास में ही डालकर साइड में रख देती हूँ। और जो हमने आइसिंग के लिए अपना आइसिंग बैग लिया था ना, उसमें मैं अपना ये वाला व्हिपिंग क्रीम रखूँगी। जो मैंने मिक्स करके रखा था आइसक्रीम और व्हिपिंग क्रीम साथ में, मैं वो वाला यहाँ पे फिल कर रही हूँ अच्छे से। हम देखो, अगर आप स्पैचुला से करना चाहते हो आप कर सकते हो, लेकिन अगर प्रोफेशनल कर रहे हो तो मैं बोलूँगी कि थोड़ा सा आपको ये सब कुछ करना पड़ेगा। तो अच्छे से पाइपिंग बैग में हमने भर लिया है। हाँ, पाइपिंग बैग की भी बहुत सारी क्वालिटीज़ आती है, बहुत साइज़ में भी आते हैं। इससे बड़े साइज़ के भी पाइपिंग बैग्स आते हैं, आप चाहो तो वो वाले भी ऑर्डर कर सकते हो। ऑनलाइन ईजिली मिल जाती है। जो भी ऑनलाइन आप ऑर्डर करना चाहते हो ना ऐप पे, वो आप कर सकते हो। मैं कोई रिकमेंड नहीं करती हूँ कि इस अमेज़न से ही लेना है या कहीं से भी, जहाँ से भी आपको कन्वीनियंटली मिल जाए आप वहाँ से ले लो। हम व्हिपिंग क्रीम का एक मोटा लेयर यहाँ रेडी करेंगे। अगर लेयर आप बहुत पतली रखोगे ना तो यहाँ काम नहीं चलेगी। बेसिकली मैं अपने केक में बोलती हूँ कि मुझे बहुत मोटा लेयर, थिक लेयर नहीं चाहिए क्रीम की, लेकिन क्योंकि यहाँ पे क्रीम और आइसक्रीम दोनों मिक्स है तो आप इसका एक थिक लेयर लगाओ, नहीं तो आइसक्रीम और क्रीम का जो टेस्ट आपको चाहिए ना, वो नहीं आएगी। तो पहले हम इसको इवन आउट कर लेंगे ताकि कोई गैप ना हो और कोई बबल्स ना हो। इस तरह के स्पैचुलास आप डेफिनेटली ख़रीद लो। इससे क्या होगा ना कि आपका काम बहुत ईजी हो जाएगा और अच्छे से होगा। और जो लोग सोच रहे हैं कि केक को एज अ बिज़नेस यूज़ करेंगे, वो डेफिनेटली कुछ टूल्स में इन्वेस्टमेंट करें। और ये रहा हमारा जैम, जो स्ट्रॉबेरी जैम हमने बनाया था। इसे हम यहाँ बीच में फिल करेंगे और पाइपिंग बैग से, मतलब पाइपिंग बैग की जो हमने हेल्प ली है ना इस काम को करने के लिए, आप चाहो तो स्पून से कर सकते हो। बस फिनिशिंग का थोड़ा सा परफेक्शन का काम होता है और थोड़ी सी स्पून से ना बहुत ज़्यादा थोड़ा सा क्लमजी हो जाती है, तो आप इसलिए मैंने ये यूज़ किया। आप चाहो तो स्पून, स्पैचुला कुछ भी यूज़ कर सकते हो। सेकेंड लेयर में भी हम वैसे ही करेंगे। हम अपना ये व्हिपिंग क्रीम और आइसक्रीम वाला जो मिक्सचर है हम यहाँ पे फिल कर रहे हैं। हाँ, पाइपिंग बैग से मेरी जो फिलिंग है ना ख़त्म हो जा रही है, तो मैं वापस से फिल कर रही हूँ। और बचा हुआ जो भी मेरे पास बचा हुआ जो ये मिक्सचर है ना, फ्रिज में डालेंगे। हर बार निकालेंगे, फिल करेंगे और फ्रिज में डालेंगे। अगर आपने बाहर रखा, और स्पेशली अगर ये समर टाइम है या वैसा टाइम है कि वेदर
चिल्ड नहीं है, तो आपकी आइसक्रीम मेल्ट हो जाएगी और सारा का सारा जो ये तामझाम हम कर रहे हैं ना, सारा वेस्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा टेम्परेचर को आप एडजस्ट करो, उसका ध्यान रख के काम करेंगे। और ये जो हम जैम फिल करें ना, कभी भी कोई भी फिलिंग करते हो, कोई भी फिलिंग करते हो तो उसको किनारे के साइड में नहीं फिल करते, उसको सेंटर में फिल करते हैं, ताकि जब हम उसके ऊपर जब सेकेंड लेयर या थर्ड लेयर रखेंगे केक का स्पॉन्ज, तो वो लेयर वेट से बाहर निकल के ना आ जाए। तो इस सब छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है कि हम, आप सोचोगे कि अच्छा इसने सेंटर में रखा तो हम किनारे रख लेंगे, ऐसा नहीं करना। तो सारा का सारा कुछ बाहर निकल के बहता हुआ नज़र आएगा। और अभी हम इसको वापस से फ्रिज में भी डालेंगे सेट होने के लिए। एक बार हमारा जो बोलते हैं ना केक में क्रम कोटिंग, तो यहाँ तो क्रम कोटिंग हम नहीं कर रहे हैं, अभी करेंगे बाद में। जब हम डीमोल्ड कर लेंगे तब हम देखेंगे कि हमारा केक कैसे क्रम कोटिंग होती है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम सिर्फ और सिर्फ हम लेयरिंग कर रहे हैं। ठीक है, मैंने 3 लेयर्स में केक काटे थे आपके सामने, मैंने तीनों लेयर्स यहाँ लगा दिए हैं अच्छे से। आइसक्रीम केक अब बहुत सारे तरीके से डेकोरेट कर सकते हो, उसमें से ये एक तरीका जो मैंने आपको बताया। फिर जब हमारा नेक्स्ट कभी हम बनाएंगे तो हम दूसरा तरीका भी डेफिनेटली सीखेंगे। ऊपर वाले सरफेस को मैं प्लेन कर दे रही हूँ क्योंकि ये मेरा लास्ट लेयर है। ठीक है, क्योंकि इसके बाद हम इसका डेकोरेशन करेंगे, लेकिन उसके पहले हम क्या करेंगे, पहले थोड़ी देर के लिए इस केक को हम फ्रिज में डालेंगे। चिलर में डाल सकते हो, जल्दी है तो डीप फ्रिज में डाल दो थोड़ी देर के लिए, वो एकदम सेट हो जाएगी। क्योंकि आइसक्रीम है उसके अंदर, और जो व्हिपिंग क्रीम है ना, वो भी फ्रिज में डालने से ना सेट ये हो जाती है, स्टिफ हो जाती है, हार्ड हो जाती है, तो फिर आप डीमोल्ड कर पाओगे। अगर आप अभी डीमोल्ड करोगे ना तो केक अलग खाना पड़ेगा और जो ये क्रीम है वो अलग खानी पड़ेगी, फिर आपके हाथ में दोनों साथ में नहीं आएंगे। तो ये रहा हमारा केक। इस केक को मैंने अराउंड 2 घंटे तक फ्रिज में डाल रखा था। 2 घंटे मैंने पूरे, आप देख सकते हो पूरे 2 घंटे के बाद ये केक एकदम सेट हो गई है। टिन पे आप देख सकते हो पूरा फ्रोज़न दिख रहा है। ये अभी एकदम सेट हो चुकी है, लेकिन अभी हम इसको ऊपर से टॉपिंग के ऊपर हम इसको डेकोरेट कर रहे हैं और इसे हम 1 घंटे और इसको फ्रिज में डालेंगे। कोई चांस नहीं लेना है कि हम डीमोल्ड करें और हमारा सारा केक इधर उधर बिखर जाए, बिल्कुल नहीं। मैंने क्या किया कि थोड़ा थोड़ा इधर जो लग गया था उसको मैंने अच्छे से स्क्रैप करके निकाल दिया है, और स्ट्रॉबेरी, फ्रेश स्ट्रॉबेरी से मैं इसको डेकोरेट कर रही हूँ। और यहाँ मैंने ऊपर डाल रही हूँ चॉकलेट को मैंने स्क्रैप कर लिया है। आप कुछ भी कर सकते हो, जैम बना के, जो जैम हमने यूज़ किया था ना उसको भी डाल सकते हो ऊपर, रेड दिखने के लिए। अगर स्ट्रॉबेरीज़ आप नहीं डालना चाहते वो भी कर सकते हो। चॉकलेट से आप कैसे भी डेकोरेट कर सकते हो, डेकोरेशन कम्प्लीटली आप पे डिपेंड करता है। अब हम बोर्ड को अच्छे से क्लीन कर दे रहे हैं। प्रेजेंटेशन भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है इस सब चीज़ों में। और इसको हम वापस से इसे फ्रिज में डालेंगे अराउंड 1 घंटा। ठीक है, तो केक को हमने डीमोल्ड कर लिया है। ठीक है, ये रहा रिंग से हमने केक को ईजिली डीमोल्ड हो गई, क्योंकि हमने बताया था ना कि जब जम जाएगी अच्छे से तो निकल जाएगी। और फिर हम इसके ऊपर कर रहे हैं आइसिंग, मतलब बाहर वाली लेयर को हम हाइड करेंगे। क्योंकि ये कंटेनर में थी, साइड वाले एजेस पे हमने क्रीम लगाया नहीं था, तो ये ऐसे दिख रही है। लेकिन अभी हम इसे फिनिश कर देंगे तो ये बिल्कुल सही दिखेगी। अच्छा, आइसक्रीम केक भी ना बहुत सारे तरीके का बनती है। मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्ट्रॉबेरी जो जैम था ना, इसके लेयर्स में भी डाल, व्हिपिंग क्रीम और आइसक्रीम का जो हमारे पास मिक्सचर था उसमें भी थोड़ा सा डाला है टेस्ट आने के लिए। वैसे भी ये अभी जम जाएगी तो बिल्कुल सही लगेगी। ठीक है, अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और फ्रिज में डालेंगे ना कंप्लीट करने के बाद, तो ये बिल्कुल ही फिनिश हो जाएगी और मेल्ट नहीं होगी। ठीक है, एक बार सेट हो जाएगी ना तो इतनी प्रॉब्लम नहीं होती है। हाँ, निकाल के आप बोलोगे कि हम बाहर रख दें, नहीं, निकाल के बाहर नहीं रख सकते। नॉर्मल क्रीम से आपको इसकी केयर ज़्यादा करनी पड़ती है। एक बार आप जो क्रीम वाले केक होते हैं ना, क्रीम केक, उसको भी थोड़ा देर रख सकते हो, लेकिन ये वाली केक आप बाहर ज़्यादा टाइम के लिए निकाल के नहीं रख सकते। आपको जब भी यूज़ करना है फिर से निकालोगे। और हाँ, इसके बाद आपको चिलर में डाल के रखने से काम हो जाएगा। आपको डीप फ्रीज में डालने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी।
तो हमारा केक बिल्कुल फिनिश हो चुका है। हमने इसे बाद में 1 घंटा और फ्रिज में रखा था और उसके बाद हमने इसे चिल्ड सर्व किया था। तो इस वैलेंटाइन डे आप बनाओ, शेयर करो और मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब डेफिनेटली करें। सी यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।